हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों से मैंने किसी तरह का कोई अपडेट या वीडियो नहीं डाला मेरे चैनल पे। रीज़न ये था कि गाइस मेरी छोटी सी सर्जरी हुई है जिसके कारण मुझे रेस्ट करने के लिए कहा गया था। बट मैं फाइनली अभी आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ। तो आप लोगों से मैं पहले सॉरी चाहता हूँ और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को मैं रेगुलरली यहाँ से वीडियोज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है, इस वाले वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों की डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है बेस्ट बुक्स। देखो गाइज, मैं आप लोगों को इस वाले वीडियो में आप लोगों के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स बताऊंगा। जैसे आप लोगों को कौन सी बुक से आपका सिलेबस ख़त्म करना है ना। जैसे कि आप लोग मतलब अभी ऐसा होता है ना कि बच्चे पहले बोलते हैं कि 90+ कौन सी बुक को हम पढ़ के ला सकते हैं, वो बुक्स बताइए। तो अभी हम उस बुक्स की बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली ये जो बुक है, मैं आप लोगों को जो बुक्स बताऊँगा पर सब्जेक्ट, उसको पढ़ के आप 90-95+ बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। बट अभी मेरा जो मेन मोटिव है, देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी बुक से आपको आईएमपी लगाना है। अभी हमारा मोटिव है कि कौन सी बुक पढ़ के आप लोगों को आपका सिलेबस ख़त्म करना है। ठीक है, तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों का अभी जो है आप लोगों की बुक्स बताने वाला हूँ। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी इस वीडियो को देखिएगा। सो इस वीडियो में हम लोग साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर मैथ्स वाले स्टूडेंट, उनके लिए ये जो है ये वीडियो होने जा रहा है। देखो गाइज, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं था। आप लोगों को मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था। उस वीडियो को जाके देखिएगा। इस बहुत काम की चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई है। और उस वीडियो में मैंने अपना भी खुद का इंट्रो दिया था आप लोगों को, कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं पीसीबी स्ट्रीम से था, यानी साइंस स्ट्रीम से था। तो मैं इसी स्ट्रीम के बारे में जो है वीडियोस अपने चैनल पे डालता हूँ। तो अगर मुझे किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, जैसे मुझे कॉमर्स का नहीं पता, तो मैं बेकार में आप लोगों को फेक नॉलेज नहीं दूंगा। जितना मुझे आता है बस उतना ही बताऊंगा। तो पीसीबीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, ये 4 सब्जेक्ट की बुक जो है हम आज वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों मीडियम के लिए होगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। मैं आपको जो बुक्स बता रहा हूँ वो आपको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका बेनिफिट जो है वो होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मैं स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट दूँ कि आप लोगों को मैं बता दूं कि 2019 से जो एमपी बोर्ड है उसने एनसीईआरटी पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर दिया था। यानी कि जो है आप लोगों का 2019 से एनसीईआरटी की बुक्स एमपी बोर्ड में लागू कर दी गई थी। इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा था। 2020 तक के आते तक बच्चों को यकीन नहीं हो रहा था कि एनसीईआरटी बुक आ चुकी है। वो वही पुरानी बुक से पढ़ रहे थे, जिसके कारण उनका रिजल्ट बिगड़ा था। आप लोगों को मैं पहले ही अलर्ट कर देता हूँ, 2019 से आप लोगों का एनसीईआरटी पैटर्न लग चुका है। सो आप लोगों की जो मेन कोर्स बुक है सारी की सारी वो है एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक वही वाली जो सीबीएसई में फॉलो की जाती है। ठीक है, आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं इस वाले वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, अगली वीडियो में हम हिंदी इंग्लिश के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहला जो आता है सब्जेक्ट वो है आप लोगों का फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में आप लोगों को मैं बताऊँ कि आप लोगों को कौन सी बुक पढ़ना है, फिजिक्स के लिए कौन सी बेस्ट बुक होने जा रही है। तो हम फिजिक्स की बुक के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइस, फिजिक्स की बुक को मैं कुछ कैटेगरी में रख के आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि कुछ बच्चे होंगे जो ओनली बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी बताऊंगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव, कुछ नहीं, अक्सर अभी तो मैक्सिमम बच्चे तो यही करते हैं कि बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी मैं बुक जो है आप लोगों को बताऊंगा। तो फिजिक्स सब्जेक्ट से आप लोगों की जो मेन जो बुक है, जो मेन कोर्स बुक है, वो है आपकी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बुक आप लोगों के पास होना चाहिए गाइस। ये आप लोगों की मेन कोर्स बुक है। मेन कोर्स बुक वही होती है जिससे कि आपका पूरा पेपर बनता है। ठीक है, इससे बाहर आप लोगों का एग्जाम पेपर नहीं बनाया जाता। तो आप लोगों की जो मेन कोर्स बुक है वो फिजिक्स की, वो है एनसीईआरटी बुक। अगर आप जेई नीट और बोर्ड एग्जाम की साथ में तैयारी कर रहे हैं, अगर जेई नीट की भी तैयारी कर रहे हैं प्लस उसके साथ बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों को एनसीईआरटी बुक तो आपको पढ़ना ही है। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि एनसीईआरटी ही सब कुछ होता है कॉम्पिटिटिव का। तो एनसीईआरटी बुक तो आपके पास होना चाहिए। प्लस अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बुक खरीदना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में देखोगे आप लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है और जो बोर्ड एग्जाम होती है, इसमें फिजिक्स थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। देखो, मैंने भी कॉम्पिटिटिव दिया है, मैंने इंट्रो वाली वीडियो में बता रखा है कि मैंने भी नीट क्लियर किया था बोर्ड के ही साथ सेम ईयर में। तो जो बोर्ड का फिजिक्स है और जो नीट का है, जेई का फिजिक्स है, वो थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ कॉम्पिटिटिव में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बोर्ड में आप लोगों को ज़्यादातर डेरिवेशंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप ऐसे एस्पिरेंट है जो जेई नीट प्लस बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को एनसीईआरटी तो मैंडेटरी आपके पास होना चाहिए। प्लस उसके साथ साथ आपको जो अपने टीचर्स है वो नोट्स बना के देंगे। अगर कोई डेरिवेशन डिराइव करके देंगे तो उस तरह के आप लोगों को नोट्स निकालना है। जैसे गॉस थ्योरम आपको डिराइव करके दिया, कूलम्ब्स लॉ डिराइव करके दिया, तो ये तरह आप लोगों को ईजी फॉर्म में इनका डेरिवेशन अपने नोट्स में होना चाहिए। देखो गाइस, अभी से बोल रहा हूँ नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, बिकॉज ये आखिरी टाइम है। अगर 12th में भी नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर कब बनाओगे। तो ये आखिरी ईयर है, तो नोट्स प्रॉपर अपने मेंटेन करना। जैसे हर एक सब्जेक्ट के मैं आने वाले टाइम पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, तो उनसे इंपॉर्टेंट निकाल के आप डेरिवेशन वगैरह अपने नोट्स प्रिपेयर करना।
उसके साथ साथ आप लोगों को एक गाइड रखना है। गाइड कौन सी रखना है मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। अब वो बच्चे जो ओनली बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना है, ओनली बोर्ड की एग्जाम देना है, तो वो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप लोग स्कूल जाते हो तो आपके टीचर अगर आपसे कोई नोट्स बनवा रहे हैं, या कोचिंग जाते हैं तो वो सर अगर कुछ लिखवा रहे हैं, डेरिवेशन लिखवा रहे हैं, तो उसको अच्छे से नोट डाउन करो एक नोटबुक में, वो नोट्स प्लस आप लोगों को एक गाइड यूज़ करना है। गाइड कौन सी यूज़ करना है ये मैं आपको बता दूं, तो गाइड होती है जैसे कि परीक्षा बोध होती है, परीक्षा अध्ययन होती है, ये बट अभी यूज़ नहीं करना है। जैसे अगर आप लोगों के पास पुरानी परीक्षा बोध वगैरह पड़ी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप लोग जो चैप्टर चल रहा है उसका डेरिवेशन अगर देख लो, अगर सर ने थोड़ा हार्ड बताया बट परीक्षा बोध में ईजी है तो वहाँ से देख लो। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में ही कहा, अभी हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, अभी हम ये नहीं कर रहे कि 90+ कैसे जाना है, कौन सी बुक से इंपॉर्टेंट लगाना है, वो सब नहीं। सिलेबस बता रहा हूँ मैं, कैसे आप लोगों को सिलेबस खत्म करना है। आपका सर जो पढ़ा रहा है उस पर ध्यान देना है, प्लस आप लोगों को नोट्स बनाना है। अगर नोट्स आप लोगों के सर के हार्ड लग रहे हैं तो गाइड वगैरह में से, परीक्षा बोर्ड वगैरह में से आपको जो है नोट्स अपने प्रिपेयर करके रखना है। तो ये थी फिजिक्स के लिए। जेई प्लस बोर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी रखना है, आपको नोट्स रखना है और अपनी गाइड रखना है। ओनली बोर्ड वालों को आपके नोट्स और आपके लिए गाइड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को गाइड में कन्फ्यूजन है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी गाइड अच्छी रहेगी। दूसरा सब्जेक्ट आता है गाइस केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं। केमिस्ट्री में भी सेम हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से बच्चों को कौन कौन सी बुक्स लेना चाहिए। सबसे पहले जो मेन है आपकी एनसीईआरटी है। आप लोगों को बताया, देखो यार, सारे सब्जेक्ट के लिए आपके पास एनसीईआरटी बुक होना ज़रूरी है। पिछले साल में बच्चों को बोल बोल के थक गया। देखो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैंने बोर्ड दिया है 2020 में, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी के पीछे जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं ना, वो डायरेक्टली उठा के पूछ लिए जाते हैं। अगर कोई बोलता है कि एनसीईआरटी से पेपर नहीं आता तो मेरे सामने लाओ है, मैंने तो दिए हैं और मैंने अच्छे खासे नंबर भी बनाए। 87% ऐसे ही नहीं बनाए थे यार, मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ा था, इसलिए नीट भी क्लियर हो गई सेम ईयर में और बोर्ड में भी अच्छे नंबर आ गए। तो एनसीईआरटी आपकी मेन बुक होना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्लस बोर्ड कर रहे हो तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप जो कॉम्पिटिटिव के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे पढ़ते रहो, ईजिली आपका बोर्ड निकल जाएगा। बस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको सॉल्व करते हुए चलना, आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस रेगुलरली जैसे आपका कोई चैप्टर होता है तो उसके पीछे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं उनको सॉल्व करते चलना है। बाकी आपको जेईई नीट के लिए न्यूमेरिकल्स वगैरह इसमें भी आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, और इसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव आपको लगाते चलना है। बट अगर आपको ओनली बोर्ड की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो एनसीईआरटी इनफ है, मोर देन इनफ है एनसीईआरटी बोर्ड में 95+ जाने के लिए। ये मैं लिख के रख लो, अगर आपको कोई गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई परीक्षा बोध की नहीं, कोई परीक्षा अध्ययन की नहीं। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे तरहली पढ़ लेते और उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए वो सॉल्व कर लेते तो डेफिनेटली आपके 95+ बहुत ईजिली आ जाएंगे, बशर्ते आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा हो। देखो गाइस, गाइड जो होती है जैसे नवबोध हो गई, शिवलाल हो गई, मोटी मोटी गाइड्स होती है और ले दे के बनी हुई होती है वो एनसीईआरटी से ही। कोई भी गाइड हो एनसीईआरटी से ही मिलके बनी हुई रहती है, और आपके पेपर में उस गाइड से क्वेश्चन नहीं आने वाले, आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी बुक से। तो ये जो है वो मेन बुक आपके पास होना चाहिए, और इसी बुक से आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो नोट्स है वो प्रिपेयर करना है। जैसे कोई नेम रिएक्शन निकाल के रख ली है ना, और जो गाइड आती है परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, ये प्रैक्टिस के लिए आपको एंडिंग में लेना है जब ये रिलीज़ होती है एग्जाम टाइम पे। मैं आप लोगों को प्रॉपर अलर्ट देते रहूँगा। तो आई होप आप समझ पाओगे कि आपको केमिस्ट्री में कौन सी बुक्स को यूज़ करना है। अगला सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी। देखो गाइस, बायोलॉजी में मेरे टाइम मेरे 93 नंबर थे, ठीक है, 93 नंबर थे मेरा आउट ऑफ 100। तो इसमें आपको जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ ना, अच्छे से अगर किसी ने सुन लिया तो मुझसे भी ज़्यादा स्कोर कर सकता है। तो बायोलॉजी के लिए अगर मैं आप लोगों को बुक्स बताऊँ तो बायोलॉजी के लिए आपको किसी तरह की कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को एक ही बुक रखना है अपने पास, वो है एनसीईआरटी बुक। मैंने पूरी बायो एनसीईआरटी से ही पढ़ी। अगर कोई नीट वाला होगा तो टीचर बताता ही होगा कि एनसीईआरटी से ही पूरा नीट का पेपर आता है, एंड एग्जैक्टली वही होता है। देखो, लोग कॉम्पिटिटिव में भी जैसे नीट में भी मॉडर्न एबीसी ले लेते हैं, अच्छे 5-5 600 पेज की 2-2 बंडल रहते हैं बुक के, वो पढ़ते नहीं बच्चे। उनको लगता है कि इसमें से पेपर आएगी इतनी मोटी बुक में से, नहीं, जबकि पेपर आता है पूरा एनसीईआरटी बुक से। तो यही बुक आप अगर कॉम्पिटिटिव के लिए और बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं तो यही बुक आप लोगों के लिए वहाँ भी मेन है और बोर्ड में भी मेन है। अगर आपने नीट के लिए अच्छे से पढ़ी है ना एनसीईआरटी, तो आपका बोर्ड में 95+ डन है, लिख लो मेरी तरफ से। अगर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के रखिए तो बोर्ड में कहीं नहीं गए आपके बायो को केमिस्ट्री के नंबर, बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें भी थ्योरी है इसमें भी थ्योरी है। एंड बोर्ड के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरा प्योर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाना है, और एनसीईआरटी से ही आपको अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको ना किसी तरह की कोई गाइड की ज़रूरत है, ना कोई परीक्षा बोध की ज़रूरत है, अध्ययन की ज़रूरत है। मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट को। अभी बस मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ, तो एनसीईआरटी का सारे सब्जेक्ट का बंडल उठा के घर में ला लेना। ऐसा कोई बच्चा होना ही नहीं चाहिए कि जिसके पास एनसीईआरटी
बुक नहीं हो। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, बुक्स वही होती है। हिंदी मीडियम वालों को भी जो इंग्लिश में क्वेश्चन दिया रहता है उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके देते हैं, क्वेश्चन डिफरेंट नहीं होता गाइस, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना और एनसीईआरटी बुक अपने पास ज़रूर से रखे रखना। इसके बाद वाले सब्जेक्ट की बात करूँ तो आता है मैथमेटिक्स। देखो मैं मैथमेटिक्स से नहीं था, बट मेरा भाई मैथमेटिक्स से, तो उनसे पूछ के मैं आप लोगों को जो है बुक बता रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स के लिए उनसे मुझे पता चला, तो वो है, उन्होंने कहा देखो यार मैथमेटिक्स जितना मैं भी जानता हूँ, अपन भी 10th से लेकर अभी मतलब 10th तक के तो सभी पढ़े ही है मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद 11th में अगर आप लोगों का सब्जेक्ट पर्टिकुलर मैथमेटिक्स ही पढ़ा है और आप लोगों ने चेंज किया, जैसे मैथ्स बायो अलग अलग कर लिया है, तो जो मैथ्स वाले बच्चे उनके लिए तो मैं कहना चाहूँगा 10th से लेकर तो अभी तक 10th तक के तो हमने मैथ्स पढ़ा ही, आपने 11th में भी पढ़ा। क्या आप मुझे बताओ कि मैथ्स को किसी बुक के दम पे निकाला जा सकता है क्या कभी? बिल्कुल नहीं। मैथमेटिक्स पूरी तरह डिपेंड करता है अपने कंसेप्ट पे कि कितने अच्छे से हम फॉर्मूले को जानते हैं, उसके पीछे का कंसेप्ट जानते हैं। मेरे भाई ने जितना मुझे बताया उसका बहुत अच्छा स्कोर था मैथमेटिक्स में। उनने कहा अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है तो उसको बस एनसीईआरटी में जो फॉर्मूले वगैरह दिया है उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है और उन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करते जाना है। ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है पूरी तरह से। और जो ऑन दी बोर्ड की तैयारी कर रहा है उसे तो बस एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करना है और उससे रिलेटेड जैसे उस टाइप की कोई क्वेश्चन की बुक आती है, जैसे एग्जाम्पलर बुक आती है, उस तरह की बुक से प्रैक्टिस करना है। मैथ्स में आप लोगों को एनसीईआरटी बुक के अलावा किसी तरह की कोई बुक नहीं लेना और ध्यान देना आपको अपने कंसेप्ट में और आप कितने तरह से अच्छी तरीके से फॉर्मूला है उसमें जो वैल्यूज़ है वो पुट करते हो और किस तरह से आंसर को लेकर के आते हो। मैथ्स इज़ टोटली अबाउट योर प्रैक्टिस। जितना आप अच्छा प्रैक्टिस करते हो उतना ही अच्छा आप लोगों का क्लेवर मैथमेटिक्स होता है। तो मैथमेटिक्स में एज सच बुक का कोई रोल नहीं रहता, मेन जो है वो आपकी प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी रखना होगा अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो जो अगला वीडियो है वो हम लेकर के आएंगे हिंदी और इंग्लिश पे। ये था आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथमेटिक्स की बुक्स का वीडियो। आप लोगों को मैं एक और बार कहना चाहता हूँ कि अपने पास एनसीईआरटी का बंच रखना गाइस। आप लोगों से बार बार निवेदन है, मेरी विनती है कि एनसीईआरटी के बुक का जो बंच है अपने पास ज़रूर से रखिए, बिकॉज मैक्सिमम पेपर उसी से पूछा जाता है। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश की बुक के बारे में। तो आई होप आप सभी को आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की बुक तो समझ में आ चुकी होगी कि आपको कौन सी बुक लेना है। अगली वीडियो में हम हिंदी इंग्लिश की बता देंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को एमपी बोर्ड के बारे में क्या जानना है, किस तरह के डाउट आते हैं, ताकि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो में आप लोगों के डाउट क्लियर कर पाऊँ। जो भी आप अगर नए आए हो सीबीएसई से एमपी बोर्ड में, आप लोगों को क्या क्या मन में डाउट चल रही है, यहाँ पे क्या अलग होता है, जो भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर सकूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।